प्रत्येक कथाओं में, पुराणों में अलग अलग संवाद है, और जो अलग अलग संवाद है वो अलग अलग भूमिकाओं का ही दर्शन है। अब ऐसा नहीं होता तो फिर कथा आरंभ करके ऐसे ही कथा चलती रहे, उसमें बीच में कोई दूसरा संवाद आ जाए, ये क्या जरूरी है। लेकिन विविध भूमिका के श्रोता होते हैं, तो उस प्रकार से जो अलग अलग संवाद है वो अलग अलग भूमिकाओं का दर्शन है। श्रोता को ये समझना चाहे कि पुराणों में जो अलग अलग संवाद बताए तो उसमें से हम कौन सी कक्षा के श्रोता है। अगर हम भरद्वाज जी की भूमिका के श्रोता है तो हमें भले हम पूरे मानस का पाठ करें, हमें याज्ञवल्क्य जी को अधिक से अधिक समझना पड़ेगा। अगर हम गरुड़ जी की भूमिका के श्रोता है तो भले पूरे मानस का पाठ करो, लेकिन कागभूषुंडी जी की भूमिका को अधिक से अधिक समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधान वक्ता हुआ। इस प्रकार भूमिकाओं का दर्शन है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते। प्रयाग तट है, मतलब बहुत बड़ी जगह है, सबसे अधिक श्रोता है वहां। भले गोस्वामी जी ने वहां पर अन्य श्रोताओं का वर्णन नहीं किया है, भरद्वाज जी को ही बताया है। वो प्रधान श्रोता भरद्वाज जी वहां पर हो सकते हैं, लेकिन प्रयागराज है, इतना बड़ा तीर्थ है, दरवाजा तो कहीं है नहीं। हजारों लोगों का स्नान के लिए, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आना जाना होता ही रहता है। वहां पर मेला लगता है, वहां कैसे किसी को रोक सकते हैं। तीर्थ में, मंदिर में जाने से रोक सकते हैं, तीर्थ में जाने से तो रोक नहीं सकते। तो वहां पर बहुत श्रोता है, इसीलिए महापुरुषों ने ये कहा कि ये कर्म का घाट है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग ऐसे हैं कि प्रवृत्ति करते करते ही उनको प्राप्ति की ओर जाना है, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, कर्म बंधन है। तो अपने कर्तव्य से विमुख तो होना भी नहीं चाहिए, तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपना कल्याण कर लेना है। अधिकांश लोग ऐसे ही है दुनिया, इसलिए सबसे अधिक श्रोता वहां हो सकते हैं। फिर उससे कम श्रोता कागभूषुंडी जी के पास होंगे, क्योंकि भक्ति के लिए समर्पण जरूरी है। तो भक्ति करते हुए दिखते तो दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन जहां जहां बात समर्पण की, त्याग की, छोड़ने की, तो वहां लोग हार जाते, फेल हो जाते। भक्ति में समर्पण महत्वपूर्ण है। उसी की इच्छा को हमें समझनी होती है, अपनी इच्छा बतानी नहीं होती भक्ति में। भक्ति में तो उसकी इच्छा क्या है बस वही समझना है हमें। तो ये थोड़ा कठिन है, इसीलिए कागभूषुंडी जी जहां कथा सुनाते हैं वहां गरुड़ है, कुछ हंस है, लेकिन उतने श्रोता तो वहां नहीं होंगे जितने प्रयाग तट पर है। और तीसरी भूमिका है, भगवान शिव जी कथा सुनाते हैं। शिव वाणी जगत नहीं सुन सकता कभी, शिव वाणी को शिवा ही सुनती है, और शिवा की कृपा से ही जगत को प्रासादिक वाणी प्राप्त होती है। तो वहां पर तो उतने भी श्रोता नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तो शिव वाणी है, ब्रह्म वाणी। जो सुन सकता है वही जगत को फिर ब्रह्म क्या चाहता है वो बता सकता है। तो इसीलिए वो ज्ञान की भूमिका है। जिसका मन
बोलता है, जिसका मन शोर मचाता है, वो कभी शिववाणी नहीं सुन सकते। इसलिए वहां तो बिल्कुल उससे भी कम श्रोता। और गोस्वामी जी महाराज ने चौथा घाट जो बताया है, इसको चाहे उस रूप में देखें कि तुलसीदास जी के सदगुरु तुलसीदास जी को सुनाते हैं कृपा पूर्वक। तो उन्होंने कहा, तदपि कही गुरु 12 ही 12, मैं समझ नहीं पाता था, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे बार बार सुनाया कृपा पूर्वक। तो ये कृपा घाट है। या फिर गुरुदेव ने तुलसीदास जी को जो सुनाया, जो बताया, वो तुलसीदास जी अपने मन को प्रधान श्रोता बना करके सुनाते हैं, तो ये जगत पर कृपा है। तो उस रूप में भी ये कृपा घाट है। तो ये अलग अलग भूमिकाओं का दर्शन ही है, जो अलग अलग संवाद है पुराणों।